अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये हम अपने बेबी से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि इसके हाथ पाँव ही हमें थोड़े से दिखा दें। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की चॉकलेट आई थी जो कि मेरे खालू ने दुबई से भेजी और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आपको पता है ये काफ़ी देर से काफ़ी वायरल भी चल रही है। तो इस खुशी के मौके पे हम लोगों को चॉकलेट भेजी थी उन्होंने कि अपना मुंह मीठा हम कर लें। तो बस यहाँ पे हम अनबॉक्स कर रहे हैं और टेस्ट करने लगे हैं। अच्छा, कुनाफा चॉकलेट मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की थी, लेकिन मैंने इसकी हाइप बहुत ज़्यादा सुनी थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने टेस्ट किया या नहीं। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी है। तो खैर बस खोल के हम लोग सबके साथ शेयर करेंगे। और थैंक यू सो मच अंकल इतनी मज़े की चॉकलेट भेजने के लिए। और ये ना बाहर रूम टेम्परेचर पे पड़ी हुई थी तो बड़ी अच्छी मतलब इसकी फ़ील आ रही थी। कोई बहुत ही मज़े की स्वीट सी डिज़र्ट सा लग रहा था ये। तो बस उस दिन मैंने इतना क्लिप बनाया था। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और नेक्स्ट डे जो है ना, जवार के दादा दादी आए थे और ये जो रस्म होती है ना, पता नहीं इस रस्म को क्या बोलते हैं। खैर यही कह सकते हैं इसको सलामी देने के लिए। तो बस वो चीज़ें मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसको बहुत ही प्यारी सी जो रिंग है ना, ये इसके ताया अब्बू ने दी है और साथ में दादा दादी ने पैसे दिए हैं कि इसका जो भी हमने लेना हो तो वो ले लें। और इसके अलावा मुझे ड्रेस दिया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो ये दादा अब्बू के पैसे हो गए और ये दादी अपने भी हाथ में पकड़ा रही हैं, कह रही दादा अब्बू के पकड़ लिए हैं तो अब वो साइड पे रखो और मेरे पकड़ो। तो यहाँ से हमारी रस्मों की होती है शुरुआत। और मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप जो है ये 40 डेज़ के लिए, जिसको हम चिल्ला भी कहते हैं, अपनी मम्मा की तरफ क्यों नहीं गई। तो मुझे अभी जाना है कुछ दिन के अंदर। हॉस्पिटल जो है ना वो मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा करीब था, जिस वजह से फिर मेरे सी सेक्शन के बाद हम लोगों ने यही बेहतर समझा कि हम फ़ौरन अपने इसी घर पे रहते हैं जब तक मैं थोड़ी सी रिकवर नहीं कर जाती। उसके बाद फिर मैं मामा की तरफ चली जाऊंगी और बाकी के डेज़ मैं वहाँ पे स्पेंड करूँगी। सी सेक्शन में आपको पता है बहुत सी चीज़ों का फिर ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों की केयर होती है। तो बस यही वजह आप लोग मुझे पूछ रहे थे तो मैं सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बाकी माशाल्लाह मेरी मामा डेली बेसिस पे आ जाती हैं मेरे पास और ज़वार को भी काफ़ी हद तक जो है ना वो देख लेती हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा मैं आप लोगों को रिंग करीब से दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी है। और ये हम लोगों ने वहीं से लिए, शदाब जाके ले आए थे क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके तायाबू ने जो है ना वो पैसे भेजे थे कि आप लोग जो भी दिल करे अपनी मर्ज़ी से ले लेना। तो शदाब ये वाली रिंग लेके आए थे अब्दुल बासित ज्वेलर से। और इसके अलावा ये ड्रेस है मारिया बी का जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो खुद यानी बहुत ये पसंद था। तो मैंने उनके साथ शेयर किया तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ये मेरी तरफ से ले लो। और ये मारिया बी की जो अब न्यू कलेक्शन आई है ना, लिनन स्टफ़ है ये, तो ये उसमें से है। मेरे ख्याल से अभी भी शायद इनकी वेबसाइट पे होगा, अगर आप लोगों ने लेना है तो जाके ले सकते हैं। तो शर्ट इस तरह से प्लेन प्रिंटेड है और इसकी इस तरह से नेक पे भी प्रिंट बना हुआ है। इसके अलावा इसके साथ पैचेस दिए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसके मेरे ख्याल से दामन पे भी पैच आएंगे और बाजुओं के लिए भी पैच हैं। और ये जब आप कैटलॉग देखेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे पैचेस लगने हैं। ये मेरे ख्याल से ये दामन के हैं। और इसका दुपट्टा भी बहुत ही मज़े का, मतलब सॉफ्ट सा है, शिफॉन का दुपट्टा है। और साथ में लिनन की ही शलवार है, मतलब ये प्योर जेट ब्लैक कलर नहीं है, सुरमई सा कलर होता है ना ब्लैक का, वो वाला कलर है ये। और एक ये भी साथ में पैच दिया हुआ, ये मेरे ख्याल से मैंने उल्टा पकड़ लिया। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतने प्यारे कमेंट कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आप सबका शुक्रिया अदा करूँ। आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो लोग मुझे इतने प्यार से कहते हैं कि हमें आपके व्लॉग से बहुत ही पॉजिटिविटी फ़ील होती है, आपकी बातों से बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है, तो उनका स्पेशल थैंक्स। और मैं स्पेशल टाइम निकाल के व्लॉग एडिट करके अपलोड भी उन्हीं के लिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि वो मेरा वेट कर रहे हैं। मेरा तो ये काम है ही है, मुझे तो इस काम से फ़ायदा है ही है, लेकिन उनको मेरे से कोई फ़ायदा नहीं है। उनका बस ये है कि मेरे साथ, मेरे व्लॉग्स के साथ दिल लगा हुआ है और वो मेरा वेट कर रहे होते हैं। तो आप सबके इतने ज़्यादा प्योर लव का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो नेक्स्ट डे शदाब लेके आए थे मिठाई, जो कि हमारे इधर के जो सारे रिश्तेदार हैं उनके अंदर सारी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये सारी स्वीट्स वगैरह वो बनवा के बॉक्सेस ले आए थे अपने नानकों में देने के लिए और अपने दादकों में देने के लिए, मतलब शदाब क्योंकि ममा के साथ जाके वो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी तरफ वो दे आए थे 1-2 दिन पहले ही। और अब ये आज हम लोगों ने सोचा कि इधर दे के आते हैं। और ये मैंने अपनी खाला सास का डिब्बा खोल के देखा था, खाया नहीं था।
बस मुझे मिठाई चेक करनी थी कि मतलब कौन-कौन सी मिक्स मिठाई उन्होंने कराई है। तो ख़ैर उनके बच्चे भी, वो जो मेरी खाला सास हैं उनके बच्चे यहीं पे थे, तो मैंने उनके सामने ही खोला। मैंने कहा ये देखो मैं खोल रही हूँ, बस देख रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसको वापस से पैक कर दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि आप खोल के किसी को चीज़ दो, लेकिन उनके साथ तो हमारी घर वाली बात है। और खाने में आज बना था चिकन और आलू वाला पुलाव, और साथ में मेरे लिए तो कीमा बना था। और मैं आप लोगों के साथ अभी एक रेसिपी भी शेयर करती हूँ, आप लोग चाहें तो ये खा सकते हैं। मतलब अगर आप भी इस फ़ेज़ में हैं तो आप लोग भी खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मम्मा ने मुझे ड्राई फ्रूट्स का फुल एक एनर्जी पैक बना के दिया हुआ है। और साथ में ये है जी पोटे की सेवइयाँ। मुझे बताइएगा इसका आपको पता है, मतलब जो हाथ से सेवइयाँ बनाते हैं ना, ये मेरी भाभी की अम्मी ने मुझे बना के भेजी हैं। और ये मम्मा ने गुड़ मुझे पीस के दिया है, और उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे जो है ना इसको यूज़ करना है। और क्योंकि मेरा सी सेक्शन है तो इस वजह से मैं पंजीरी शंजीरी और ये सब हैवी चीज़ तो बहुत शुरू के दिनों में ले भी नहीं सकती थी, तो इसलिए फिर सेवइयों की फॉर्म में मैंने सोचा मैं इसको कंज्यूम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले पानी जो है ना बॉईल करने के लिए रख दिया था, फिर मैंने इसके अंदर अपनी सेवइयाँ ऐड कर दी थोड़ी सी, और इसको जो है ना हम बॉईल कर लेंगे जब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही सॉफ्ट पसंद है, मुझे खड़ी खड़ी वाली पसंद नहीं है। तो फिर मैंने इसके अंदर से पानी निकाल दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी वही ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर रेडी किया हुआ है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूँगी, हाँ, देसी घी और साथ में गुड़। ये बहुत ही मज़े की बनती है सेवइयाँ, और खाई भी जाती है। मेरे ख़्याल से पंजीरी शंजीरी खाने से बेहतर ये है कि इस तरह से जो है ना वो चीज़ें खा ली जाएँ जो कि आप खा भी सकते हैं। और किसी ने मुझे आइडिया दिया था कि आप इसको हलवे की फॉर्म में भी खा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आप सूजी में मिक्स करके भी खा सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा आइडिया था। तो मैं इंशाल्लाह डिफ़रेंट चीज़ें इसके साथ ट्राई करूँगी। आप लोग चाहें तो और भी आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब ये इसके अंदर हमने गुड़ ऐड कर दिया है, तो गुड़ के साथ इसका फ्लेवर और भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और देसी घी तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, और आप लोगों को इस टाइम पे तो वाक़ई कंज़्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो आप इस टाइम पे खाएँगे ना तो वो आपके बाद में भी काम आने वाला है। और यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे बन रहा था घर पे दाल और चिकन। और तकरीबन मेरे अब 9-10 डेज़ तो कंप्लीट हो ही गए हैं जब का ये व्लॉग है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं हर दिन छोटे-छोटे क्लिप्स बस बना रही थी ताकि मैं आप लोगों के साथ एंड पे शेयर कर सकूं। आप लोग भी कह रहे होंगे बर्ड्स व्लॉग के बाद ये दूसरा दिन है और इसके 10 दिन हो भी गए हैं। ये मुझे पता है कि ये वाले दिन कैसे गुजरे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने बस क्लिप्स में शेयर किया ताकि मैं हर दिन के कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर सकूँ। और साथ ही मैं जो है ना ज़वार को तैयारी कराने लगी थी, मतलब उसके ड्रेस वगैरह चेंज कराने लगी थी मालिश करने के बाद, तो साथ में वो कर रही थी। ये देखें जनाब, हमने अपने आप को नीट शीट कर लिया है, और उतनी देर में हमारा खाना भी हो गया है रेडी। और यहाँ पर जो है ना हम लोग देखते रहते हैं कि ये चीज़ किसके जैसी है, वो चीज़ किसके जैसी है। मेरे ख्याल से बच्चा पैदा होने के बाद तो बड़ी देर तक यही तबसरे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी देर तक फेस जो है ना वो बच्चों का आप नहीं जज कर सकते। कभी वो किसी के जैसा लग रहा होता है, कभी किसी के जैसा लग रहा होता है, तो इसलिए समझ ही नहीं आती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को हर वीडियो में कहा है कि मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हर वीडियो के नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में ही बनाऊँ। और यहाँ पर मैं कैल्शियम सप्लीमेंट अपना लेने लगी थी, और साथ में जो है ना विटामिन सी, क्योंकि ये एक साथ लें तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, और आपके मल्टी विटामिन आपको 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करने चाहिए बाद में भी। और यहाँ पर मैं एक और तरह से इसको ना आज ट्राई करने लगी थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। मतलब मेरे से ना गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा कड़ गया था, उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी। तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुमने इसको थोड़ा सा कम रखना था, मतलब गुड़ को हल्का सा बस मेल्ट करना था और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती। तुमने इसके अंदर ज़्यादा ही जो है ना वो कलर निकाल दिया, जिसकी वजह से कड़वाहट आ गई। तो खैर इसलिए फिर मैं थोड़े से गुड़ के चंक्स बाद में और ऐड किए। तो जनाब इस व्लॉग को मैंने यहीं पे एंड करना था। व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया है, मतलब क्लिप्स ख़त्म हो गए, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा क्लिप्स ऐड किए हैं। तो जनाब आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग जैसे भी हैं आजकल टूटे फूटे हैं चाहे, लेकिन मैं डेली बेसिस पे अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी और ज़वार को भी और शदाब को भी, हम सबको आप लोग दुआ में याद रखना है, जैसा कि हमेशा से आप लोग रखते हैं। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।